डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी किए थे। आज हम उससे आगे के न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। क्लियर? पहले तो मैं फॉर्मूले रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जो फॉर्मूले हम लोगों ने स्टडी किए थे, कौन कौन से फॉर्मूले थे? मोल इज इक्वल टू, ठीक है, मोल टर्म क्या होता था केमिस्ट्री में, हम लोग जो भी क्वांटिटी वगैरह मेजर करते थे उसको हम लोग मोल कहते थे। क्लियर? जैसे मैंने आपको डजन बताया था, किलोग्राम बताया था, ये सब यूनिट्स हम लोग पहले से ही जानते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में नहीं जानते, केमिस्ट्री में जो भी चीज हम लोग जो भी सब्सटेंस लेते हैं उसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, मोल का फॉर्मूला हमने बताया था। कोई भी सब्सटेंस उसका अगर वेट दे रखा है या मास दे रखा है, ठीक है, वेट दे रखा है या क्या दे रखा है, मास दे रखा है, अपॉन उसको हम लोग, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, अगर एटम है तो क्या करते थे, एटॉमिक वेट से डिवाइड करते थे। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता था, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो उसमें हम लोग मोल कैसे फाइंड आउट करते थे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती थी, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर? ये हमें वैल्यू पता होती है। रफली हम लोग इसको यूज कितना करते थे, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतना हम लोग रफली यूज किया करते थे। क्लियर? इसके अलावा अगर वॉल्यूम दे रखा होता था, ठीक है, कोई गैस है उसका वॉल्यूम दे रखा है, वहां पर हम लोग को मोल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? तो क्या हो जाता था, मोल बराबर क्या हो जाता था, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में गैस का डिवाइडेड बाय 22.4। क्लियर? ये डिजिट होती है 22.4, इससे हम लोग डिवाइड करते थे, सिंपली हमको मोल मिल जाता था। कोरिलेशन के तौर पे अगर वेट दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, वेट मिल जाएगा। क्लियर? इसी के आधार पर अगर वॉल्यूम दे रखा है और वेट पूछा है, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, आपको वेट मिल जाएगा। सो गाइस, लेट्स बी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस समय है, एट एनटीपी 1.12 लीटर ऑफ ए गैस वेट 20 ग्राम। क्लियर? कोई गैस है 1.12 लीटर जिसका वेट दे रखा है, ठीक है, गैस है, उसको तोला गया होगा, उसका वजन किया गया होगा, तो उसका वजन कितना है, 20 ग्राम है। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसका मोलर मास, सॉरी, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है हमें, इसका मास कैलकुलेट करना है। हम लोगों के पास दे क्या रखा है, गैस का वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है? गैस का वॉल्यूम दे रखा है, और क्या दे रखा है, गैस का वेट दे रखा है, और हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो गैस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू, अगर गैस का वेट दे रखा है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, गैस एक्चुअली मॉलिक्यूल की तरह रिएक्ट करती है, मॉलिक्यूल होती है, तो गैस मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? गैस का क्या रख देंगे, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम और किसमें दे रखा है, लीटर में दे रखा है, डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये कैलकुलेट करना है, इट इज अ मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं इक्वल कर दूंगा। हमारे सामने वेट कितना दे रखा है, 20, मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है, सपोज दैट इज इक्वल टू m, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1.12 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। क्लियर? यहां से इसको कट कर लेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे। मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, अगर आपको पॉइंट सॉल्व करना नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो सिंपल सी वे में यहां से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, पहले डेसिमल आपको 100 यहां पर कर लेना, ठीक है, 20 यहां से ऊपर करना, तो 10, 10 से 10 कैंसिल। अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट करना तो ये सिंपल तरीका आप लोग हमेशा अपनाएंगे। क्लियर? इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, 112 दूनी 224 होता है। क्लियर? ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या बचा हुआ है, 10, ठीक है, तो 20 बचेगा, 20 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 400। क्लियर? 400 आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एट एनटीपी 22.4 लीटर ऑफ ए गैस वेट 32 ग्राम
बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है जो आपको अभी हमने सॉल्व करवाया, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, उसी की तरह क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं, बस डिजिट्स का केवल खेल है। ये आपको खुद से सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर और सॉल्यूशन आपको टेक्स्ट करना है। क्लियर? आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये दो क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट एनटीपी 6 into 10 to the power 23 atoms of a diatomic gas weighs 200 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली आपको गैस के क्या दे रखे? गैस के दे रखे एटम। क्या दे रखे? एटम दे रखे, मॉलिक्यूल नहीं दे रखे। गैस के क्या दे रखे? एटम दे रखे, और उसका वेट कितना दे रखा है? 200 ग्राम। अब हमारे सामने जो फॉर्मूला लगेगा वो हम लोगों ने क्या पढ़ा? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, वॉल्यूम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भूल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? बोले तो Na। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलेट मोलर मास। वही मॉलिक्यूलर वेट आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, वेट दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम दे रखे, तो यहां पर जो कैलकुलेट होकर आएगा वो मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, वो क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। तो यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा? एटॉमिक मास। क्या रखना पड़ेगा? एटॉमिक मास। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ए डायटोमिक गैस वेट 200 ग्राम। यहां पर जो एटम्स है उनका वेट दे रखा है, तो हमें जो मिलेगा वो एटॉमिक मास मिलेगा, एटॉमिक वेट मिलेगा। वेट कितना दे रखा है? यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, कितना दे रखा है? 200 ग्राम, 200, ठीक है, अपॉन एटॉमिक वेट, अपॉन एटॉमिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दे रखे? 6 into 10 to the power 23, और हमें पता है एवोगैड्रो नंबर रफली तो कितना यूज करते हैं? 10 to the power 23, 6 into 10 to the power 23, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। एटॉमिक वेट आपका कितना बचेगा? एटॉमिक वेट आपका हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। ध्यान देंगे ये आपका एटॉमिक वेट मिला है, लेकिन गैस कैसी है? डायटोमिक, दो एटम से मिलकर बनी है, ठीक है, डायटोमिक है, तो उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे? 2 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 400, ठीक है, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस। क्लियर? ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ डायटोमिक गैस आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल था कि यहां पर डायटोमिक लिखता है, बच्चा क्या करता है? 200 कैलकुलेट कर लेता और उसको लगता है कि आंसर उसका सही है, बट यहां पर उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये जो आप मास कैलकुलेट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये क्या है? एटॉमिक मास है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दे रखे ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। इसी की तरीके से आप लोग वैल्यू को चेंज करके अपने आप से खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह चेंज करके खुद से अपने आप फॉर्मूला बनाइए और नए नए क्वेश्चंस करिए, ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशंस बेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, उसमें थोड़े से नए फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है, नया तरीका। हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर इन 2 moles ऑफ C12H22O11। आपसे कह रहा है कि C12H22O11 में कार्बन एटम कितने होंगे? आर देयर इन 2 मोल, ठीक है, इनका मोल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 मोल्स। तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछ रहा है, ये वही क्वेश्चन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल है। कह रहा है कि हाउ मेनी कार्बन एटम, उसने पार्टिकल्स का नाम ही नहीं लिया, उसने नंबर ऑफ एटम्स का नाम लिया। कितने कार्बन एटम? एक्चुअली C12H22O11 किसका फॉर्मूला होता है? आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? सुक्रोज का। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी फॉर्मूला ना देकर कहता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर इन 2 मोल ऑफ सुक्रोज। आप सुक्रोज कह दिया, आज ज्यादा बच्चों को सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो वहां पर आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ठीक है, इसको हम लोग केन शुगर भी कहते हैं। ध्यान देंगे
2 मोल्स, ठीक है, मोल्स आपको दे रखे और पूछ क्या रहा है, कार्बन एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मोल्स आपको दे रखे यानी मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपका फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन। मोल हमको दे रखे, ठीक है, मोल्स कितने दे रखे, 2 मोल्स, क्लियर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको सॉल्व करने, कार्बन एटम, हाउ मेनी कार्बन एटम, लेकिन यहां पर जो सुक्रोज है यानी 2 मोल जो दे रखे हैं वो कितने सुक्रोज के दे रखे, C12। बेटा कार्बन है कितने, 12, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, 2 मोल्स Na, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन ये 2Na आया कितने का, ये 2Na आया कितने का, ये ध्यान रखना, यहां पर ये 2Na जो निकल कर आया है 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये निकल कर आया है, ये आपका निकल कर आया 1 कार्बन एटम के लिए, लेकिन आपसे पूछ कितने का आया, 12 कार्बन एटम, क्योंकि सुक्रोज का पूछ रहा है, सुक्रोज 2 मोल्स ऑफ सुक्रोज में दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 12 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन, number of carbon atom in sucrose is 12 into 2Na, 12 into 2Na, बोले तो 24Na। इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, 24 into 6 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 144, ठीक है, 144 into 10 to the power 23 atoms of carbon present in sucrose, present in sucrose। इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा होता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको और करके 1.44 into 10 to the power 25 atoms, ठीक है। जिसकी मैंने एक ट्रिक बच्चों को बताई थी, मैंने कहा था यहां पर इस समय यहां पर जो डेसिमल है वो कहां पर है, यहां पर, ठीक है, 144.0, 144.0 इस ये कंडीशन है इस समय, ठीक है। हम लोग जब इसको 2 डिजिट आगे लेकर आएंगे, 2 डिजिट क्या करेंगे, आगे लेकर आएंगे, तो तरीका मैंने बहुत सिंपल सा बताया था कि डेसिमल को हम लाए, तो मैंने कहा आए तो प्लस, आए तो प्लस, अब भाई पावर है, पावर में क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, कितना, 2 इंक्रीज कर देंगे तो 23 है 25 हो जाएगा। मैंने कहा आए तो प्लस, अब आए हैं कितने डिजिट आए, 2 डिजिट आए हैं, तो 2 डिजिट 2 पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 23 से क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, क्लियर। और अगर जाएंगे यहां से जाएंगे तो गए तो माइनस, ठीक है, अब यही क्या हो सकता है, -23 दे रखा होता, ऐसा दे रखा होता, 144 into 10 to the minus 23। अब मुझे लिखना होता 1.44 into, अब मैं पावर कितनी लिखता, तरीका वही है, कभी तरीका चेंज नहीं होगा। मैंने कहा आई तो प्लस, अब पावर में इंक्रीज करूंगा, लेकिन माइनस है ना, तो माइनस में कोई चीज जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी हो जाएगा 21, क्लियर। बहुत 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 सिंपल ट्रिक है, इसको आप लोगों को खुद से रिवाइज करते रहना, ठीक है। हमेशा याद रखें डेसिमल को लेकर आएंगे तो पावर इंक्रीज होगी, कभी भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। आए तो प्लस, गए तो माइनस, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं अगला क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम इन 1.5 मोल्स ऑफ C12H22 हो गया। फिर से वही क्वेश्चन है यार, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखना है, ठीक है। साथ साथ सॉल्यूशन इसका आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें मैं क्या पूछ रहा है, अभी मैंने केवल कार्बन का निकाला था, अब हाइड्रोजन का भी पूछ रहा है, ऑक्सीजन का भी पूछ रहा है, ठीक है, और मोस्ट यहाँ पर थोड़े से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।